हाँ, इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी। साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि देखो भाई, हम हैं सुधरा हुआ बच्चा, है ना, हमको कोई परेशान मत करना, नहीं तो फिर हम, है ना, नहीं तो फिर हम रो देंगे। देखो ध्यान से, ये बोला है कि हम पैरेलल हैं, तो इसको मान लेना है कि तुम पैरेलल है, यहाँ पर और यहाँ पर बोला गया है पैरेलल, तो गिवन लिख देंगे सबसे पहला काम। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ लिख देंगे सर GIVEN। ये मैंडेटरी काम है क्या, ए बी साहब पैरेलल हैं, किसके, CD साहब के पैरेलल है, ए बी और CD पैरेलल है। अब पैरेलल ही है तो हमको क्या करना है, देखो ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना। इस एंगल का आवश्यकता था, बिल्कुल था। देखो ध्यान से कैसे मालूम चला सर, जैसे ही आप इसको कंपेयर करेंगे, इस एंगल को इससे कंपेयर करेंगे, ये 35 तो ये भी 35। अब तुमको दिखाई देगा सर हमको पास एक वो आ गया क्या, ट्रायंगल आ गया। क्या आ गया सर, ट्रायंगल आ गया। किसी भी ट्रायंगल का तीनों लसम कितना होता है, 180 होता है, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा खटाक से। हाँ चलो यहाँ देखो, लिखें क्या स्टेप, एज ए बी साहब पैरेलल हैं CD साहब के, एंड यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है AD इज ट्रांसवर्सल एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD क्या हम लोग का ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल कौन सा, एंगल CDE, कौन सा एंगल होगा, एंगल CDE, अरे CD, रुक जाओ, मिटावे दो इसको। कौन सा एंगल, एंगल CD, एंगल CDE बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 35। कैसे जी, कैसे जी, मान लीजिए इस बात को, ये दोनों पैरेलल है बच्चे, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल बराबर होता है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से। कैसे होगा जी, अल्टरनेट ALT डॉट INT डॉट एंगल का शॉर्ट फॉर्म हो गया जी। दोनों क्या हो गया तुम्हारा, ये दोनों हो गया तुम्हारा इक्वल। यहाँ तुम्हारा आ गया ये 35। अब ध्यान दो किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में ध्यान देंगे, है ना। ट्रायंगल साहब प्रस्तुत हो जाइए। ट्रायंगल साहब कहाँ है, ढूंढेंगे। ट्रायंगल साहब कौन सा है, बताओ ट्रायंगल कौन सा है। नाउ इन ट्रायंगल बताओ कौन सा। ट्रायंगल का नाम रखते हैं CD, है ना, CDE, है ना जी ट्रायंगल। बबुआ तुम्हारा C, तो एंगल C प्लस का एंगल D प्लस का एंगल E इक्वल टू कितना, 180। ये क्या है, लिख देंगे सर, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल यही होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये तुम्हारा ये फिगर है, तो आप ट्रायंगल लिखो या ट्रायंगल का सिंबल बना दो, मतलब सेम ही है। इट इज नॉट टू वरी, ठीक है बच्चे लोग। तो यहां से हमारे पास में जो कहानी खुलेगा, एक सेकेंड एवरीबॉडी, मेरे लगता है आंख में कुछ खुल गया है, चला गया है, चलो बाहर आ गया। हाँ ये तुम्हारा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर सिंबल, ठीक है जी। तो हमारे पास में जो कहानी खुला कि सर C साहब हैं दुनिया में, देखो यहाँ पर 25 हाँ है दुनिया में, ओके। D साहब कहाँ है, D साहब 35 निकाला गया, D साहब को देखो एंगल CD, D बीच में बैठा हुआ है। ए साहब कितना है, 35 साहब हैं। और एंगल E साहब कुछ का नाम है, हाँ X नाम है इनका, X इक्वल टू कितना, 180। कोई समस्या किसी को, जोड़ दो, 5 प्लस 5 होता है 10, कैरी 1, 7 प्लस 3 10 प्लस का 1 11, 110 आ गया, प्लस का आ गया x इक्वल टू होगा 180। बबुआ यहाँ से x का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, 180 में से घटाएं कितना, 110 डिग्री। तुम्हारा आएगा x का वैल्यू कितना आएगा बताओ जल्दी से, 70 पर लॉक करेंगे, आंसर आ गया। बोलो जी, हाउ इज द क्वेश्चन एंड हाउ इज द जोश। बच्चे लोग कैसा रहा क्वेश्चन, बना या नहीं बना। हाँ बच्चा पार्टी जल्दी से बोल, क्या बात है, आप लोगों ने तो आंसर निकाल दिया भाई, गजब, शानदार टैलेंटेड बच्चा है सब मेरे पास, है ना। यस अनुप्रिया, एब्सोल्युटली फाइन एंड राइट, वेरी गुड पलक, क्या बात है, सब का सब चैंपियन बैठा हुआ है। हाँ महंगदुल बहुत अच्छे। आसिर डन सर कब का, वेरी गुड आसिर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे रुख करेंगे, इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। सेम कहानी है, गिवन वगैरह, बस ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है नहीं। तो क्या किया जाए बताओ, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ सोचा जाए इसके बारे में। भाई साहब तुम दुनिया में कुछ करो, कोई बात नहीं एवरीबॉडी, हम इसको इरेज कर सकते हैं क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रोसेस को, है ना। नहीं तो फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर से हमको पूरा स्लाइड को इंक्लूड करना पड़ेगा और फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा। चलो जी इसको हम इसी पर एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। आप लोग समझ गए हैं क्योंकि आप लोग आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है। हाँ जी देखो बच्चे लोग, यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर का बारी है। गिवन तो पता है आपको कि भाई साहब पैरेलल है,
इस बार क्या होगा बच्चा, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल होगा। बताओ अगर ये ट्रांसवर्सल है, मेरा बात देखना देखना ध्यान से, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है ऐसे, एक कोई बात नहीं, हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है ले हम खा गए। तो बताओ ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, तो y का वैल्यू कितना बराबर होगा बता दो, y 75 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से तुम्हारा y आएगा 75 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर से। फिर ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, देखो ध्यान से स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस वाई कितना होगा 180, तो हमको तो ये पता है ना 75, तो x का वैल्यू कितना बताओ, 180 में से घटा लेंगे कितना 75 घटा लेंगे, कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा 105 आएगा, बोलो हाँ या ना। ये तुम्हारा y आ गया, सॉरी x आ गया 105, y तुम्हारा 75 है। इट इज ए गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, थोड़ा देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन में सबसे पहला जो टारगेट है वो टारगेट है एक्स को निकालना। कैसे एक्स को निकालेंगे सर, क्योंकि हमको पता है एक बात, क्या पता है कि सर स्ट्रेट लाइन है बी सी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ये एंगल और एंगल मिला कितना होगा 180 होगा सर, 180 होगा। 180 में से सर हमारे पास 30 और 100 है, तो बचे कितना 50, जोड़ो इसको 30 प्लस 50 80 प्लस का 100 100 हो जाएगा। तो एक्स का फिर तुम्हारा कितना आ गया, यहाँ से आ गया तुम्हारा 50 डिग्री। कैसे आया, बाय द स्ट्रेट लाइन। कैसे आया जी, बाय द स्ट्रेट लाइन आया। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा या चल जाएगा काम इससे, बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि बहुत आसान सा प्रोसेस है। स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर इन तीनों के समय 180 के बराबर होगा, तो ये 30 दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 100 आ जाएगा, सॉरी 50 आ जाएगा, आ गया 50। अब देखो ध्यान से बच्चा, ये दो लाइन पैरेलल है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये तुम्हारा 50 है, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, y भी तुम्हारा हो जाएगा 50 का है, क्योंकि सर ये अल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल और ये साहब है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर से। अच्छा जी, ये तो आ गया। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा एक ट्रेंगल। अच्छा, ट्रेंगल की जगह पर बात करें तो देखा जाए ध्यान से, तो ये और ये लाइन पैरेलल है, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर होता है तुम्हारा, ये कितना आएगा, जेड का वैल्यू 100 आएगा। तुम ऐसे करो तो भी, चाहे ट्रेंगल का तीनों का सम निकालो तो भी बात सही सेम ही है, 30 प्लस 50 80 प्लस का 100 100, तो चाहो तुम इसको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से कर लो या ट्रेंगल वाले प्रॉपर्टी से कर लो, उससे भी तुम्हारा काम बनेगा। ये तुम्हारा कैसे आया है, ये आया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, है ना, आ गया देखो, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। असद कौन सा समझ में नहीं आया तुमको, बताओ जल्दी से। वेरी गुड प्रिया, आपका आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन में को इंटीरियर एंगल ना, सेकेंड क्वेश्चन में अच्छा को इंटीरियर एंगल तुम, हाँ ये भी लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है, सही तो है, बिल्कुल सेम ही तो प्रोसेस है, अरे सही है भाई, है ना, स्ट्रेट लाइन तो है तो वहां पर पैरेलल भी है, को इंटीरियर से भी हो जाएगा, ठीक है, को इंटीरियर भी लग जाएगा उसमें, कोई डाउट नहीं है ना। तो चलो क्वेश्चन इसमें एक हमसे मिसिंग रह गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, यहाँ 17 आ गया है, ये हम लोग का 18 है, उसके बाद स्लाइड ही खत्म हो गया है।